सुनो, उठो। तुम बार स्ट्रीट में हो। Hey, 25। तुम बहुत थके हुए हो। बहुत पी थी क्या? तुम फाइटर हो क्या? थैंक्स। You're welcome। अरे सुनो, तुम मेरी कार में सोना चाहते हो? मैं कहीं जा नहीं रहा। एक्सक्यूज मी, वो बार कहाँ है? बू बार? हाँ। इन्हें बू बार जाना है। वो वहाँ सामने है। सामने ही है। हाय, कैसी हो? ओके। आप कहाँ हैं? मैं यहीं पर हूँ। यही मतलब कहाँ? अब मैं यहाँ बार स्ट्रीट में हूँ। ध्यान रखना आप लेट ना हो। हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? बहुत ही खास बात है। ऐसी कौन सी खास बात है जो हम घर पे नहीं कर सकते? हे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे नहीं जा तुम सकते। 6 महीने से घर पे नहीं आई हो। हे, तुम मेरे साथ चलो। अरे नो बाबा, I don't have time। चलो मेरे मैंने रूम नंबर 7 आपके लिए बुक किया है। जल्दी पहुँचना। रेडिकुलस। यस मिस्टर, आपका इनविटेशन। इनविटेशन? एनिवर्सरी पार्टी चल रही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक सेकंड रुको। हाँ, हेलो, आप जोंग हैं? तुम मुझे जानते हो? नमस्ते, मैं हूँ टॉमी जैक। मजाक किया है। Sir, please check your coat there. Out my way. Good anniversary party invitation. आप अंदर नहीं जा Hey, सकते। don't touch me. छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना। मेरे पास invitation है। Hey, Mr. Zong, Captain। Hey, मैं कौन हूँ याद आया? मैं टीवी होस्ट सूनैम हूँ और ये है क्रांसी, नहीं। फोटोग्राफर है। आप यहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं? ये पर्सनल बात है। पर्सनल है, वैसी स्टोरी तो मुझे चाहिए होती है। यू नो कैप्टन, इससे हमारे ब्रेकिंग न्यूज बनती है, इसलिए आप इसे कवर करने दीजिए और आप कुछ बोलिए ना प्लीज। ओके ओके, हम बाद में बात करेंगे। रूम 7 किधर है? क्या? रूम 7। यहाँ कोई मिलने आया है? जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। कुछ लोगों का कहना है कि आजकल की जिंदगी कॉकटेल की तरह है। सब अपना अपना सोचते हैं। बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारा ये ड्रिंक लाजवाब रहता है। हाँ, ये हमारे बॉस हैं, मिस्टर वू। हेलो, वू जियांग। हेलो, जोंग। तो ये जगह कैसी लगी? जेल की तरह लग रही है। अरे नहीं, लेकिन म्याऊ अभी तक आई नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, वो बस आती ही होगी। तब तक चलिए, मैं तुम्हें थोड़ा घुमा देता हूँ। अरे कमा। हाँ, क्यों? ये हमारी फैक्ट्री है। पॉल्यूशन की वजह से बाहर से बंद है। सोचो इसे मैंने किस तरह संभाला होगा। हाय बू। हे, ये है मिस्टर जोंग। हे जोंग। मुझे पूरे 2 साल लगे, जबकि दूसरे बार्स तोड़ दिए गए, वहाँ की पाइपें भी तोड़ दी गई। लेकिन ये मेरी दिलेरी है जो ये बचा हुआ है, इसलिए प्यार से संभालता हूँ। ये पिराना का आइडिया क्या तुम्हारा है? हाँ, लेकिन ये इलीगल है। मैं इतना नहीं जानता, इनका आयात करके साधारण पानी में रखना गैर कानूनी है। लेकिन हमने तो जिंदा रखा है ना। मियाओ को अच्छी तरह जानते हो। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसने बताया कि तुम बिजनेस में बहुत बिजी रहते हो। वो जानती है स्टोरी को कैसे बयां करते हैं। Hey, प्लीज। ये यहाँ की 3rd ईयर एनिवर्सरी है। हाय बू, इधर आओ ना। हे,
से दाहिने जाओगे तो रूम नंबर 7 मिलेगा। ऊपर की थर्ड ईयर एनिवर्सरी पार्टी शुरू हो रही है। Come on, enjoy everybody! बस यहीं से दाहिने मुड़ना है। तुमने मुझे अपनी इस पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं जरा इनसे बात कर तुम्हें लेता पता है मैं अपने कितने कस्टमर्स छोड़ के आई हूँ, मेरा कितना नुकसान हुआ है। हूँ। अरे वाह, तुम्हारा रंग तो और भी निखर गया है। दिन ब दिन खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है। छुओ मत, गिर जाएगा। सर, मैं आपके लिए कौन सी बोतल खोलूं? आज मेरी पीने की इच्छा नहीं। आओ, कुछ न कुछ तो पीजिए ना, मुझे यहाँ पर जवाब देना पड़ता है। Don't force. अगर वो एक बार मना कर देते हैं तो पीते नहीं है, छोड़ दो उन्हें। ये जो है इसे खोल दो। ओके, 1 सेकेंड। हे, मैं यहाँ हूँ। बाद में इस टैटू का क्या मतलब है? ऐसे टैटू तो मैंने कई जगह बनवाए हैं जो आप नहीं देख सकते। जब से वो गई है तब से तुम ज्यादा स्मार्ट हो गई। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं आप। पहले तो कभी नहीं की। क्या तुमने वो को ये बताया कि मैं यहाँ का एक बिजनेसमैन हूँ? तो क्या मैं ये बताती कि आप एक पुलिस वाले हैं और हमेशा ड्यूटी पर ही रहा करते हैं? सर, ये रही बोतल। हॉस्पिटल की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? उस बारे में इतनी चिंता क्यों? ये चोट आपको आज ही लगी क्या? दवाई लगाई? कैसे हुआ ये? पूछो मत। हे, मुझे बताइए ना। किसी ने सुबह एक केस दर्ज करवाया। एक मीट बेचने वाले ने किसी को छुरा भोंक दिया। जब कहीं भाग नहीं पाया तो आत्महत्या करने की कोशिश की। अच्छी तरह सोच लो, कूदने वाला देखो, हिलना नहीं। मेरी 3 मांगे हैं। पहली, मेरा स्टोव मुझे वापस करो। दूसरी, मेरी पगार बढ़ाओ। और तीसरी, अरे तो देर किस बात की, जल्दी से कूदो ना। मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो आपने उसे बचा लिया? ये बहुत जरूरी है, किसी की जान को बचाना। हे सुनो, पहले भी कोशिश की है? पहली बार है। क्या कूद पाओगे? शायद। अरे यार, तो इधर आओ ना। नहीं, 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 मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तुम जाओ, जाओ। तो तुम किससे बात करना चाहोगे? मैं उससे बात करूंगा। ये जो लड़की है उससे बात करूंगा। तुम जाओ। और ये पूरा दिन चलता रहा। हम लोग बहुत थक गए थे। मुझे डर था कहीं वो नीचे ना कूद जाए। तो आपने उससे बात की? नहीं, मैंने नहीं की। पीछे हटो। नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। नहीं। ऐसे रहना। उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे बकरी की तरह काट डालेगा। आपको अनजान लोगों की जान बचाने में मजा आता है ना? तो अब बताओ क्या खास बात है जो तुम मुझसे करना चाहती थी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ ठीक है, जो जो मैंने कहा है वो काम तुम कर दो, ठीक है? कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। मैं बाद में मिलूंगा। हेलो मिस्टर नीव, मैं टीवी की होस्ट हूँ, ओहो। जूनैन। क्या इंटरव्यू ले सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी कोई कुछ नहीं। जानी पहचानी लग रही थोड़ी है। देर नहीं के नहीं, लिए। बिल्कुल नहीं। वो एक प्रॉपर्टी की ओनर है, खूबसूरत है और यहाँ हमेशा आती है। अच्छा, तो ये मेरे लिए है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम कैसी हो? आओ, एक बार मेरे गले तो लग जाओ। 1 मिनट वहीं रुकना। अरे आ जाओ आ जाओ। ये क्या तरीका है? ओह, ये मेरा तरीका है। तुम मिस्टर वू से कैसे मिली? घर में परेशान मत करो। उसे एक बार चोट लगी थी, उस सिलसिले में हॉस्पिटल आया था। उसके बारे में क्या राय है? क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, मुझे देर हो गई। लगता है कोई खास बात चल रही है। हाय, तुम ठीक हो ना? पता है ये कौन है? मैं बताती हूँ। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब आप समझे मैंने आपको क्यों बुलाया है? ओके, तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। वो अच्छा इंसान नहीं।
मुझे दिखाना था तो मैंने आपको दिखा दिया। उसकी उम्र तो देखो। तो उससे क्या हुआ? वो मेरी उम्र का है। तो क्या फर्क पड़ता है? वो अच्छा इंसान नहीं है। देखो कैसे कैसे लोगों के साथ रहता है। वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो करने दीजिए ना। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? उसमें ऐसा क्या है? उससे तुम्हें क्या मिलेगा? उसके साथ सेफ हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम समझते हो वो तुम्हारी रक्षा करेगा? उसे मेरी चिंता है जो आपको नहीं है। जब मुझे जरूरत हो तो मेरे साथ होता है, आप नहीं होते हैं। पुलिस वाले हैं ना। मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मैं यहीं पर तो नौकरी करता हूँ। ये रहा पास। हटो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। लगता है जैसे मैं कोई अनाथ हूँ। नहीं, ऐसा मत बोलो। कल तुम्हारी माँ की बरसी है। उनके बारे में कुछ मत बोलिए। वो जिंदा थी तब आपने उनकी कोई केयर नहीं की। कभी नहीं जाना घर में क्या चल रहा है। तबीयत खराब होने पर अकेले उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा और एक्सीडेंट हो गया। उनके मरने के बाद मेरी किसी ने चिंता नहीं की। मैं अकेली पड़ गई। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओह कम ऑन, छोड़ो। एक्सक्यूज मी। जहाँ हो वहीं खड़े रहो। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मांग पूरी कर दो, मैं चला जाऊंगा। समझ गए? ज्यादा चिल्लाओगे तो गोली मार दूंगा। चुपचाप रहो। मैं चाहता हूँ मेरी पगार बढ़ा के दे दो। तेरी कोई मांग है? हाँ मांग है, दे दो वरना मेरे सर हुआरे मरेंगे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हें यहीं भून डालूंगा। मेरी पगार मुझे आधी दो। हाँ? नहीं। लगता है मुझे संभालना होगा। अगर आज ही नहीं दोगे मैं तो मैं बम में आग लगा दूंगा। तुम कौन हो? कुछ नहीं, मैं ड्रिंक ले रहा था। प्लीज ये लाइटर बंद कर दो। प्लीज बंद कर दो। देखो जिसके लिए ये कर रहे हो बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। मेरी मांग पूरी करो। तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ एक खास गाना बजता है। वो गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो गाना बंद करो। बंद कर दो, बंद कर दो। इधर आओ मेरे पास, हम मिलके बात करते हैं ना, यहीं सबके सामने। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम जाओ, मैं इसे खुली जगह में ले जाता हूँ। तुम मत जाना। हे, तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? अच्छा तुम मुझे बताओ। अभी तो हमने बात ही शुरू नहीं की। मुझे जरूरी काम है। क्यों? तुम आज फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। लगता है पागल हो गया। इसने मेरा दांत तोड़ दिया। तो ऐसी हरकत क्यों की? मैं पुलिस को फोन कर चुका हूँ। गुड। हे, तुमने शूट किया? कैमरा ऑन ही नहीं था। क्या? कुछ लोग इसे बाहर लेकर जाओ और एम्बुलेंस को भी बुलाओ। रुक जाओ, उसे कोई मत छूना। पीछे हटो। वो ठीक है। कहाँ जा रही हो? वो जियान के पास। यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे। कैप्टन मेरे लिए जरा वेट करेंगे। अब मैं दूसरी जगह शूट करके आती हूँ। ठीक है, यहीं रुकना। कुछ बातें करते हैं, उसके बाद बिजी हूँ, मेरे आओ कस्टमर्स ना। वेट कर रहे हैं। रुको तो। आप क्या समझते हैं हर कोई यहाँ पीने आता है? प्लीज छोड़ो मुझे। शराब पीने के बाद सब यहाँ ऐसे ही हंगामा करते हैं। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं। हे, सब ठीक ठाक रहा ना? सारा काम बढ़िया हो गया, थोड़ा लेकिन सा और प्लीज कुछ तो बताइए। आप बहुत चिंता करते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। हर किसी पे शक करते रहते हैं। आज की रात का शो थोड़ी ही देर में बस शुरू होने वाला है।
यहाँ कितने समय से हूँ। अच्छा, जानना चाहते हो? तुम यहाँ कई घंटों से हो और तुम थक भी चुके होगे। तुमने ऐसा किया? तुम ये सोचोगे कि पुलिस को आने में इतनी देर क्यों लगी। मैं बताता हूँ, क्योंकि उन्हें कॉल किया ही नहीं। तुमने देखा जो लोग पहले बाहर भागे हैं वो जिंदा नहीं बच पाए। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, किडनैप कर रहा हूँ। इसमें क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा। मेरी बेटी का है। वो भी इधर ही है, हॉल में वेट कर रही है। अच्छी लड़की है। उसके बारे में एक शब्द मत बोलना। तुम जानते हो, उसने कभी नहीं बताया कि तुम पुलिस वाले हो, पर यह कहा कि अच्छे बाप नहीं। इसका उसे बहुत दुख है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। बॉस, पुलिस वालों ने दरवाजा बंद कर दिया है। उस तरफ अपना ज्यादा ध्यान मत दो। तो तुमने पुलिस को बुला ही लिया? हाँ। आई एम सॉरी, तुम्हारे लिए ये फोन है। मैं भी बात कर सकता हूँ तुम्हारे ऑफिसर से। पहले भी बात कर चुका हूँ, उसे सब बता दिया है। कैप्टन जोंग, तुम अनुभवी हो, आर्मी में थे, 10 सालों से पुलिस में हो और स्वाट से भी जुड़े हो। और भी है, तुम्हें अटैक भी आया था लेकिन बच गए। यानी सारी जानकारी जुटा ली है? सच कहा, फैमिली को नहीं संभाल पाए। 24 घंटे नौकरी, वो भी कुछ डॉलर्स के लिए। इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए काफी समय लगा। Am I right? कुछ चीजें तुम नहीं पा सकते क्योंकि वो बेशकीमती होती हैं। हे, मैं हूं वो। तुम ऑन द वे हो? ओह, चलो अच्छा है। ठीक है, मिलते हैं। तुम चाहते क्या हो वो बताओ। वो सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बंदियों को चोटें लगी हैं। पुलिस चुप नहीं बैठेगी। यहाँ पर डॉक्टर वगैरह हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मेरा असली टारगेट तुम हो। सोचो क्यों? जानता हूं मेरे बहुत दुश्मन हैं। पिछले साल यहीं पास में कुछ कार चुराने वालों को पकड़ा था। हमारे पास आदमी कम है, हमें कोई प्लान बनाना होगा। ओके, एक बाहर है, 5 वैन के अंदर है। मैं यहाँ से नजर रख रहा हूँ। तुम सफेद बाल वाले को जानते हो? हाँ, जानता हूँ और सब लोग जानते हैं। पुलिस, पकड़ लो सबको, छोड़ना नहीं किसी को। तुम यहाँ संभालो। ओके। तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया था कि तुम जाओ और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करो। है मैं, आराम से यार। मैं खुद तुझे गिरफ्तार करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वेट एंड सी। ये सब उसी की वजह से है। शिट, सुन के भी गुस्सा आता है। वो बेकार है, लेकिन उसकी वजह से कुछ नहीं है। अपने कमांड के कारण बहुत से लोग ऐसी धमकियां देते हैं। मैं मानता हूं। हाँ लेफ्टिनेंट, सुन रहे हो ना? हाँ, मैं कैप्टन जोंग से बात कर रहा हूं और वो ठीक है। अच्छा, कैश 80-90 मिलियन बिना किसी परेशानी के। मुझे धमकाओ मत, ये मैं नहीं मानूंगा। सुनो वो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो।
तुम्हारी डिमांड रीजनेबल होनी चाहिए। उसने मुझे बेकार में गुस्सा दिलाया। तुम्हारी डिमांड हद से ज्यादा है। हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। लेफ्टिनेंट पर ज्यादा दबाव मत डालो। जानता हूं तुम्हारा मकसद कुछ और है। हाँ ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ देखना। खैर, मैं किसी को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, क्योंकि मेरा दोस्त बहुत दूर चला गया। हाँ, कई साल पहले। अब ज्यादा सवाल नहीं, वरना पछताओगे। क्या कहा? काम नहीं हो सकता? तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जो भी बात है मुझसे कहो। अब मैं और क्या कहूं? अगर ये तुम्हारी चाल है तो तुम फंस गए। खैर छोड़ो, जब चाहूं मार सकता हूं। अच्छा ये बताओ, गोली लगने पर तुम्हें कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे गोली मेरे कंधे में लगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कंधा ही नहीं है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सीने में जबरदस्त दर्द उठने लगा। ओके, मैं समझ सकता हूं कि वो दर्द कैसा रहा होगा। तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? ओह, ये एक लंबी कहानी है। डार्क ग्रीन पिकअप जो आ रही है उसे रोको, जल्दी। ट्रक में 3 मुजरिम हैं और वो खतरनाक है। शायद पीछे भी कोई बैठा हुआ है। कभी किसी को किडनैप किया? अंदर बंदी है, गोली मत चलाना। ठीक है कैप्टन, हम सीधे जा रहे हैं। संभल कर, संभल कर। तुम उन्हें संभालो, मैं उसका पीछा करता हूं। कॉल डिस्पैच, हमें और बैकअप चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सुनो लेफ्टिनेंट, मेरा ये काम तो तुम्हें हर हाल में करना ही होगा। सबसे पहले उसी से मिलूंगा, दूसरी कोई डिमांड नहीं। देखो, कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा। 5 मिनट में बताओ। नहीं नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं, हम बात करते हैं ना। तुम सब लोग ठीक हो ना? हाँ हम ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट नहीं किया। कैप्टन, बैकअप ऑन द वे है, कभी भी पहुंच सकता है। कम ऑन, घबराओ नहीं, मैं पुलिस वाला हूं। हिम्मत रखो, और भी पुलिस आ रही है। वहीं खड़ी रहना। दूसरा आदमी कहां गया?
बहुत बुरा हुआ जो गाड़ी चला रहा था, हम उसे नहीं बचा सके। लेकिन असली मुजरिम अभी भी आजाद है। अच्छी कहानी है, लेकिन सोच गलत है। मुझे नफरत है उनसे जो बच्चे किडनैप करते हैं। हाँ, इस वक्त ट्रैफिक नहीं होगा, आने में देर नहीं लगेगी। जो बंदी हैं वो ठीक हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं अभी देखता हूं। ताऊजी, जल्दी यहां आओ और इस पर नजर रखो। अरे मैंने कहा ना जल्दी आओ, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? इस पर नजर रखो आके। अरे सुनो, थोड़ा मुझे भी चखा दो। ये पियोगे? एकदम कोरा है। दे तो रहा हूं, हजम नहीं कर पाओगे। क्या हो गया इसे? डॉक्टर है क्या? आराम से आराम से। देखो क्या हुआ इसे? जल्दी करो नहीं तो मर जाएगा ये। अरे जल्दी क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो? कोई देखो फटाफट। यहाँ से ले जाना। अरे इन्हें कोई बाहर ले जाओ। एम्बुलेंस लो जल्दी जल्दी करो। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। छोड़ो छोड़ो, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे अस्पताल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चिंता छोड़ दो। कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया। कोई हमें यहाँ से बाहर निकाल दो ना। छोटी हुई गली से उसकी जान शर्म मगर है कि नहीं? कहाँ से लोग ये बेशरम लोग हैं? तुम हो कहां? मेरी बात सुनो, मैं अभी भी बोल रहा हूं। अगर मेरा फ्रेंड नहीं आया तो जितने भी पुलिस वाले आएंगे बचेंगे नहीं। तुम्हारे प्रोसीजर्स गए भाड़ में। क्या अंदर आना चाहते हो? नहीं, मैं जबान का पक्का हूं। जैसे ही मेरा दोस्त पहुंचेगा सारे बंदियों को रिहा कर दूंगा। मैं यहाँ पर हूँ। शायद पुलिस वालों को नहीं। हुजियांग! मिस्टर वू, प्लीज यहाँ आइए। प्लीज
प्लीज आइए। मेरी बात मान लो, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा और ना ही तुम कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो। दरवाजा खोलिए। क्यों, कहाँ जाना है? मुझे बाथरूम जाना है। और कुछ काम है? प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। निकालिए। हमें जाने दो, हो जाओ। जाने दो। चुप हो जाओ। जाने दो। अरे क्या? बाहर जाओ। कहा ना बाहर जाओ। आप यहाँ कैसे? तुम ठीक हो ना? सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। आपको गलत समझा, मुझसे नहीं गलती हो बेटा, गई। गलती मेरी है। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। नहीं, ये मेरे लिए संभाल कर रखना। आप अपना ख्याल रखना। तुम्हारा फोन कहाँ है? उन्होंने सारे फोन ले लिए हैं और एक जगह पर जमा कर दिए हैं। जल्दी करो। मैं हूँ जुनैम लाइव चैनल की ओर से। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी आपको बताने जा रही हूँ और वो है किडनैपिंग की, जिसने पहली बार किडनैपिंग की है, जो कि पूरा मास्टरमाइंड है। मैं चाहती हूँ कि मिस्टर वू ये कहानी अपने आप लोगों को कहाँ जा रही सुनाए। है? तो क्या हम शुरू करें? मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी पीनी है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तुम्हें क्या लगता है मैं इमोशनल हूँ जो तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। इस क्राइम के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये क्राइम है। मैंने वही किया जो हर कोई करने की कोशिश करता है। मुझे कोई चिंता नहीं। क्या करिए? जाने दो मुझे। अंदर ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। हिम्मत। हे, मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए। हे मिस्टर वू, इधर देखिए ना। हाँ तो हो गया। मैं जानती हूँ मेरे जरिए तुमने मेरे डैड को यहाँ बुलाया है। तो तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने मेरा इस्तेमाल किया। सच कहूँ तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, ना ही तुम्हारा बाप अच्छा पुलिस वाला है। ना तो मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा और ना ही तुम्हारा बाप तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। हे, मैं हूँ जोंग वेन। मैंने एक सेलफोन चुराया है। जोंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, छुपा हुआ हूँ। वहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा बंदी हैं। यहाँ पर 4 लोग हैं, जिनमें से एक को मैं जानता हूँ और इन लोगों का लीडर है वो। उससे मैंने 6-4 के बारे में सुना है। ये बताओ उसकी डिमांड्स क्या हैं? वो एक कैदी को छुड़ाना चाहता है। उसका नाम क्या है? फीस या फू। फीस या फू? चीफ ने उसकी बात मान ली है। उसे रिलीज करने का इंतजाम हो रहा है। साथ ही स्वैट से मिलकर उन्हें घेरने का प्लान भी बनाया जा रहा है। तुम एक काम करो, वहाँ की पूरी डिटेल्स हमें दे दो। ये बार 2 मंजिला है और सारे बंदियों को डांस फ्लोर पर रखा गया है। चारों तरफ से बंद है। 3 लोग नजर रखे हुए हैं। अगर अभी अटैक करेंगे तो वो बंदियों के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। ये हमला करने के लिए सही समय नहीं है। ठीक है, हम अटैक करने के लिए सही समय का इंतजार करेंगे। तुम अपना ख्याल रखना। बॉस, वो जोंग भाग गया है। मुझे जाना होगा। ढूंढो उसे। वो मुझे घायल करके भागा है।
आज मैं तुझे काट डालूंगा। मिस्टर ज़ोंग, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम यही कहीं पर हो। क्या तुम्हें अपनी मासूम बेटी की जरा भी चिंता नहीं है? उसने बताया था कि जब तुम जवान थे तब ऐसे नहीं थे। अब अचानक लापरवाह कैसे बन गए? चलो हम बात करते हैं, जैसा तुम चाहते हो। आ जाओ, यही बात करेंगे। डैड मेरी चिंता मत कीजिए। मेरे पास एक आइडिया है, चलो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक छोटी सी जंग रखते हैं। डैड बाहर मत एक आना। काम करो, ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन एक बात याद दिला दूं कि मेरी मछलियों को मांस बहुत अच्छा लगता है। अभी दिखाता हूँ, देख लो। नहीं, डैड नीचे मत आना। डैड यहाँ से चले जाइए। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। अब असली बाप वाली बात कही है, पर बहुत देर हो गई। नहीं, रुक जाओ। डैड आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। हटिए हटिए। कैप्टन, आप इस केज में आपने ऐसा क्या किया? कोई खतरनाक काम किया क्या? हे, तुमसे बोल रही हूँ। तुम जो कुछ कर रहे हो बिल्कुल बेहुदा है। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो बस इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। क्या हुआ? तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? वो अपना काम कर रही है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। देखो वो कैसे रो रहे हैं। बेटी के साथ बाप को भी बंद कर दिया। रो नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम निकल पाएंगे भी या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकलेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये हमें रिहा कर देगा। मेरी तो कुछ भी समझ आजकल नहीं ये आ रहा। किडनैपिंग पूरी दुनिया में जाल की तरह फैल गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है बंदियों को जान से मार दिया जाता है, हमेशा पैसों के लिए ही। मैं जानती हूँ वो ये सब क्यों कर रहा है। पैसों के लिए नहीं कर रहा है। पीछे एक दरवाजा होगा। दरवाजा तो है, पीछे एक दरवाजा मगर है, लेकिन पूरी तरह से सील्ड है। हे, तुम्हारे डैड करते क्या है? वो एक पुलिस वाले हैं। ये लड़ाई इन दोनों के बीच की अच्छी है। बात है। शायद लड़की भी शामिल है, लेकिन चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें जानता हूँ, ड्रग स्टोर वाले। हाँ, याद आया मुझे। मेरी दुकान में चोरी हुई थी, उस वक्त आप वहाँ पर आए थे। ये भी उस वक्त वहीं पर थी। लैंडलेन में मैनेजर थी और ये बहुत ही जाने पहचाने हैं मिस्टर यू। और उस दिन हम सब वहीं पर थे। अगर देखिए, अगर कुछ हो रहा है मुझे बचाइए ना प्लीज। हम सभी लोग एक बार फिर से एक साथ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? बेकार की बातें मत करो। देखिए मिस्टर पुलिसमैन, आपके और वो के बीच में क्या हो रहा है? इसमें हमें क्यों फंसा जा रहा है? ये आप एक लोग तरह का बात क्यों नहीं संजोग करते? है। डोंट टच मैं- मी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हाय चीफ। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरे अभी कहाँ जा रहे? बात कर रहा कैसे है? कर रहा है? मैं जाकर देखता हूँ। हम कभी बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं? चलिए यहाँ देखिए, देख लीजिए, सारे बंदी खुश हैं। मैं हूँ पुलिस चीफ ज़ेंग गॉमिन। आप लोग शांत रहें, हम आप लोगों को रिहा करा लेंगे। ये सब क्या हो रहा क्या हो रहा है? हमें निकालिए यहाँ से। एक काम करो, यहाँ की सारी तस्वीरें ले लो। अब मेरा जवाब दो, इन गुंडों की भी। मेरा फ्रेंड कब पहुँचेगा? मुझे धोखा देना चाहते हो?
मामला गंभीर है, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट? हमें 5 मिनट और चाहिए। ठीक है, अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो मत कहना मैंने नहीं बोला। मिस्टर वू, यहाँ तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, करो। सिर्फ मैं और तुम सब जाओ। अब बोलो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तुम्हें हम 5 लोग चाहिए थे ना। इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा जो इन्हें बंदी बनाया? मुझे और चिप्स चाहिए। वैसे तुम कैसे कह सकते हो कि ये मासूम लोग हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने खुद अपनी जिंदगी खतरे में डाली। जानता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से जीत नहीं सकते। ओ ऐसी। तुम्हें एक जरिया चाहिए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी किस तरह से मदद कर पाओगे? केस के बारे में जो कुछ तुम जानना चाहो। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तो वीजी या फू का इंतजार करेंगे। बहुत सवाल करते हो। अब मेरी बारी है। तुम पुलिस वालों को किसी की पड़ी नहीं होती है। हमने बहुत कुछ देखा है। तो अभी तक कितने केसेस देखे हैं? हर साल करीब करीब 100 केसेस। ड्यूटी पर कितने मरे होंगे? पिछले साल चाइना में 400 लोग मरे थे ऑन ड्यूटी। और बंदी लोग कितने मरे होंगे? एक्सीडेंट्स होते ही हैं। एक्सीडेंट? वैसा ही एक्सीडेंट आज होगा। मैं नहीं चाहता कि आज किसी को नुकसान हो। यानी मुझे भी? हाँ, हर जिंदगी बहुत कीमती होती है। अरे यार, ये भाषण देना बंद करो। जबकि तुमने पूरी जानकारी हासिल की है। जोंग, मैं जानता हूं तुम मेरे सीक्रेट चेम्बर में जा चुके हो और मेरे सीक्रेट्स भी जान चुके हो। तो अब तुम ये जान चुके हो कि कैसे निगोशिएशन करना चाहिए। खैर, इसके बारे में बात नहीं करनी है। मैं जानता हूं कि तुम एक बॉक्सर हो। हाँ, कभी हुआ करता था। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूं। तुम मेरे पैर के बारे में पूछ रहे थे ना? जब मैं लड़का था तो अपने पिताजी के साथ गया था, जहां उन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। वो कर्जा चुका नहीं पाए और उस वक्त मेरे पास ताकत थी और बॉक्सिंग करने लगा। वो कर्जा मुझे चुकाना था और मैं उसके लिए बॉक्सिंग करने लगा, रिंग के अंदर। और बॉक्सिंग करते करते मेरा पैशन और बढ़ गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैसों से जिंदगी खरीदी जाती थी क्योंकि जिंदगी की अहमियत नहीं थी, खत्म कर देता था। मैंने सोचा था कि कर्जा चुकाने के बाद ये छोड़ दूंगा, मगर बॉक्सिंग मेरे खून में उतर चुकी थी। जब सारा कर्जा चुका दिया तो मैंने कुछ और करना नहीं चाहा। बस एक ही चीज दिमाग में थी, पैसा, बॉक्सिंग, मौत। इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। तुम जानते हो तुम किसी भी समय मारे जा सकते हो। जानता हूं, मेरा निकनेम स्पाइडर है। कभी हारा नहीं हूं, मगर स्पाइडर एक प्रकार का कीड़ा है। पर हम लोग लीगल बॉक्सर ऐसे ही होते हैं। तुम अपने आदमियों को बॉक्सिंग से जानते हो। 2 बॉक्सर्स उनकी कंट्री में बहुत मशहूर थे। जो ठिंगना पीचान था वो रेगुलर चैंपियन था। हर कोई उसे पसंद करता था। वो सामने वाले को सुला देता था। फाइट से पहले बैट लग जाती थी, वो भी बड़ी बड़ी बैट्स। हकीकत यह है, जितनी काबिलियत उतनी दौलत, जितनी कीमत उतना ही जान का खतरा। उस लड़ाई के दौरान क्या हुआ तो मुझे बताओगे? हाँ, बताता हूं कि हुआ क्या था। एक बार फाइट हो रही थी। कुछ नोटों की गड्डियों ने सब अरेंज कर दिया था। फाइनल राउंड के समय जब मैंने देखा तो वो मौत की फाइट थी।
अगले राउंड में उसे मार देना। बॉस नहीं जानते थे कि मुझ में सॉफ्ट कॉर्नर भी है। मैंने फैसला किया कि ये मेरी आखिरी फाइट है। मैं घर आ गया, साथ में कुछ फाइटर्स को भी लाया। सामने वाला सोच रहा था कि वो हार जाएगा, पर वो नहीं जानता था कि वो मरने वाला है। मैंने उसे वो बात बता दी। अरे नहीं नहीं नहीं, मत मारो मत मारो। और मैंने बॉस की बात को ठुकरा दिया। तो हम काफी बॉक्सर्स डर गए कि पता नहीं क्या होगा। हम किस्मत वाले थे कि हम जिंदा बच गए। तो अचानक ये सहानुभूति कहां से आई? जैसा मैंने पहले कहा, कभी कुछ हासिल नहीं होता है। तुम अपनी जिंदगी जीते हो, पर किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हर इंसान को जीने का पूरा हक है। हाँ है, पूरा हक है। जानना चाहते हो मैं जिंदा क्यों हूं? आज से करीब 5 साल पहले तुम चाइना आए थे, वो भी एक ड्रग स्टोर लूटने के लिए। सच्चाई ये है कि ये दुनिया झूठ बोलती है, सच छुपाती है। तो क्या सच्चाई जानने का यही एक रास्ता है? मैं बस यही कहूंगा कि ये मेरा तरीका है। बैठना नहीं, नीचे मत बैठना। बैठना नहीं, नीचे मत बैठना। बहुत नजदीक थी। मैं नहीं जानता था तुमने देख लिया, वरना जैसे कांच के टुकड़े हो गए हैं वैसे ही मेरे हो जाते। पुलिस होती तो वो भी बंदियों को बचाती, तुमने भी वही किया। तुमने प्लान बढ़िया बनाया, पुलिस वाले और स्वाट दोनों के दोनों एक साथ। तुम क्या समझते हो मैं कोई मुजरिम हूं? तुमने मुझे वार्न क्यों किया? ताकि तुम्हें बचा सकूं। तुम मेरी मदद करना चाहते थे या मुझे बचाना चाहते थे? चीफ बात करना चाहता है। कोई गोली चली? चीफ जॉन्ग, मैं अभी भी जिंदा हूं और कैप्टन जोंग भी जिंदा हैं। बकवास बंद करो, मुझे 20 या फू से मिलना है। कानून के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते। गुड, उसे सामने लाओ, मैं देखता हूं। उसे किसी से मिलाने की अनुमति नहीं है, हम नहीं मिला सकते। मिस्टर वू, मैं कानून नहीं तोड़ सकता, कैदी को नहीं ला सकता। उसे कुछ भी हो सकता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तुम समझते हो मैं छोटा बच्चा हूं? तुम वीजियाफू को देखना चाहते हो ना, और उसी के लिए ये सब किया है ना। तुमने लोगों को अगवा किया और उन्हें यहाँ लाके बंदी बना दिया। मैं बंदियों को मार भी सकता हूँ, और मैं दावे से बोलता हूँ तुम ऐसा नहीं कर पाओगे और ना ही अपने प्लान में कामयाब होगे। तब तक पुलिस तुम पर अटैक करने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? इस वक्त तुम्हारे पास एक ही जरिया है उससे मिलने के लिए, वो भी मैं। अगर मुझ पे भरोसा है तो मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ। मैं जाके उससे बात करूंगा, तुम लोगों को आजाद कर दो। अच्छी तरह सोच लो। पता नहीं हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। मुझे तो नहीं लगता। कम ऑन, ये क्या कर रहे हो? कैप्टन, मैंने सारी वीडियो निकाली है, ये लीजिए, मेरा यकीन करो। इडियट्स। अगर तुम वापस नहीं आए तो ट्रस्ट मी, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन तुम्हें उसकी सेफ्टी की गारंटी देनी होगी। हाँ, मेरी गारंटी पे तुम्हें भरोसा नहीं? समझौता जरूरी होता है। तुम 2 लोग ले जा सकते हो, अपनी बेटी के अलावा। मैंने कहा सारे के सारे बंदी। बिल्कुल नहीं, बाकी सब यही रहेंगे। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। सबको मेरे साथ जाने दो। नहीं तो भूल जाओ। 3 लोग। बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ 3 ले जा सकते हो। बंदूक नीचे करो। तुम दोनों ताकतवर हो ना, तो अपने आप फैसला करो।
अगर हरा दिया तो 3 लोगों को छोड़ूंगा, और अगर हार गए तो तुम अकेले जाओगे। डैड, आपको चोट लगी है, आप इससे मत लड़ना। एक बात जानते हो, अब तुम में वो जवानी नहीं है, तुम्हें आसानी से हरा देगा। ठीक है, डैड, मुझे मंजूर है। नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। डैड संभाल कर। तुम्हें हराने में 1 मिनट लगेगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। सामने वाला बहुत टफ है। हाँ, बहुत ही खूंखार है। मुझे नहीं लगता वो पुलिस वाला जीत पाएगा, उसे तो क्विट करना चाहिए। कम ऑन कैप्टन, तुम हार भी मान सकते हो। कम ऑन। उठिए, आप एक हीरो हैं। डैड, जान जाओ, अपनी हार मान लो। डैड, प्लीज खड़े हो जाइए। आप उसे नहीं हरा सकते। Come on, Dad. Dad, please, Dad. अपनी जान खतरे में मत डालो, हार मान लो। मेहरबानी करके लड़ाई बंद कर दो। अपनी जान मान लो, मुझे तुम्हारी हालत देखनी जा रही है। हार मान लो, अपनी जान बचा लो। Stop fighting. Please मत जाओ वहाँ से। छोड़ दो उसे, जान मत मारो। Come on, Dad!
जांग उसे छोड़ दो, तुम जीत गए। देखा, इस उम्र में भी क्या जोश, क्या ताकत है। उन्होंने हमारे लिए अपने आप को जोखिम में डाल दिया। ये लो, जाओ। हाँ तो आप बोलो। हाँ, पहले मेरी बेटी को बाहर निकालो। वीजिया फू के आते ही ये जा सकती है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी अपने डैड के साथ। जैसी तुम्हारी मर्जी। वादे के मुताबिक मैं बंदियों को छोड़ूंगा। सबसे पहले 3 जाएंगे। मुझे उम्मीद है तुम वापस आओगे। वादा करता हूं, वीशिया फू के अंदर आने से पहले बाकियों को भी रिहा कर दूंगा। मैं मुकरूंगा नहीं। तुम बताओ किन्हें निकालना है। भाई वो, मैं काम नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं 3 में से 1 हो सकता हूँ? मुझे कहीं नहीं जाना है कि मैं यही काम आ सकती हूँ। तुम्हें यही तो तुमने सोच लिया वो 3 कौन है? वो 2 बंदी जिन्हें चोटें लगी है, और तीसरा वो। तुम। मैं? सिर्फ मैं? पता नहीं किसको किसको बाहर निकालेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहूंगा। कम से कम तुम मैं तुम्हारी दाद देता हूँ। अगर सब तुम जैसे होते तो दुनिया बहुत अच्छी होती। ठीक है, उसे भी ले लो, साथ में जाओ। हे भगवान। कम ऑन, रो नहीं, चलो। और तुम, तुम्हारा एक दांत टूट गया था ना? मैं अकेला नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगा। तुम्हें चाहिए तो मेरे पास जो पैसे हैं वो ले लो, या फिर इसको ले जाओ। पहले तुमने कहा था कि ज्यादा पैसे दोगे तो काम करूंगा। मेरे पैसे मत छीनो, मेरे पैसे मत छीनो। तुम्हें हम लोगों के लिए वापस आना ही होगा। कैप्टन, तुम्हें हमारे लिए वापस आना होगा। मिस्टर जोंग, तुम्हारे पास 10 मिनट है। मैं वक्त का पाबंद हूँ। बंदियों को छोड़ा जा रहा है। हमें और स्ट्रेचर्स चाहिए। और 4 आ रहे हैं। ये मुजरिम है, इसे हथकड़ी पहना दो। अब जाओ, इसे भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, हरी आप। सुनो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। सही कह रहे हो? हम ऑल राइट। चोटें लगी हुई हैं। ये वीडियो देख लो। और सर? 3 मुजरिम हैं बंदूकों के साथ। और लोकेशन? मेन हॉल। वहाँ 16 लोगों को बंदी बना रखा है। बंदियों की हालत कैसी है? वो मानसिक रूप से बहुत ही तनाव में है। हाँ लेफ्टिनेंट, मुझे लगता है आपने एक्शन लेने में जल्दबाजी कर दी। वो मुजरिम आपसे बात करना चाहता है। ओके। मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो बहुत ही जरूरी बात है। हाँ बोलो। मैं सब पैसों के लिए करता था, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम वापस अंदर मत जाना, नहीं तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। उस वो का एक और भाई भी है, और उन्होंने कहा कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे जोंग, शुक्रिया। ये एरिया काफी लंबा चौड़ा है सर, और बिल्डिंग मैनेजमेंट का ये ब्लूप्रिंट है। 8 मिनट बचे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लब तो ब्लूप्रिंट के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। मैच ही नहीं हो रहा है। यहाँ के सारे दरवाजे स्टील से बनाए गए हैं, और इन दरवाजों को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ की जो ये दीवारें पीछे हैं। एक दरवाजा है जो पूरी तरह से सील्ड है। सर मैनेजर को ले आया। तुमने क्लब नक्शे की अनदेखी करके कैसे बनाया? अरे उसके लिए हमने परमिशन ली थी, तभी बनाया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, इस पर नजर रखना। इसने अपने बिजनेस के लिए स्टील फ्रेम का जाल बिछाया है, और ये जो है, ये छत एक जाल की तरह है। यहाँ से अंदर जाया जा सकता है। 7 मिनट बचे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर फोन लगा। सर ये देखिए, ये जो बॉम्ब है देसी हैं। यहाँ देखिए टाइमर, और यहाँ जो वायरिंग है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। मेरे ख्याल से मल्टीपल डेटोनेटर्स हैं। बहुत संभल कर जाना होगा। बंदियों को छुड़ाना हमारी प्राथमिकता है। इन सबको बचाने का बस एक ही रास्ता है कि वीजिया फू को अंदर भेजा जाए, ताकि सारे बंदी रिहा हो जाएं। हाँ? लेकिन अंदर जाएगा कौन? आपके ऑर्डर के मुताबिक सीएफओ को भेज दिया गया है, उसकी पूरी सुरक्षा रखना। तो
कुछ दिन पहले मैंने अपनी माँ से बात की। उसने मुझे अच्छे बर्ताव के लिए कहा ताकि मेरी सजा कम हो जाए। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये मामला टेढ़ा है। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। कम ऑन, हमारी मदद करो। हम कोशिश करके तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। हम तुम्हें मजबूर भी नहीं करेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी माँ को कौन संभालेगा? वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारी पूरी टीम ने तुम्हारी फैमिली को पूरा सहयोग दिया है। उसके लिए शुक्रिया। मुझे सस्पेक्ट की कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। बिन थाईलैंड का है, साथ में पिचोन और फिलिपिनो, और यह है वू जियांग। ये 5 साल पहले वापस आया है, वो भी थाईलैंड से। विक्टिम मी के माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था, माँ का देहांत हो चुका था और उसका भाई अपने पिता के साथ ओवरसीज चला गया, जो कभी नहीं मिला। मुझे लगता है वो जियांग मी का भाई है। इसका मतलब वो वीज याफू को रिहा नहीं कराना चाहता। मुझे लगता है 3 बंदी चश्मदीद गवाह हैं, जिनके जरिए वो केस को कमजोर करवाना चाहता हो। ये चश्मदीद गवाह हैं, वो भी उस केस के जो 5 साल पहले हुआ था। सर 4 मिनट बचे हैं। तो अब प्लान क्या होगा? हम बिना वीज या फू के ही अंदर जाएंगे। कुछ लोग बाहर रहेंगे जो कि छत काट के होल बनाएंगे। दरवाजा खुलते ही ऊपर से और नीचे से हम अटैक करेंगे। दरवाजे की तरफ से घुसना बहुत मुश्किल होगा। कम से कम उनका ध्यान तो भटकाएंगे। ये खतरनाक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि छत काटने में कितनी देर लगेगी। बंदियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। एक बार और बात करके देखता अब हूँ। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करना ही नहीं चाहते हैं उनसे क्या बात करनी है? इस तरह की सिचुएशन में एक ही चीज करते हैं, वो एक्शन ले, उससे पहले एक्शन ले लो। मैं जानता हूँ वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद भी जाना चाहते हो? मैंने उससे वादा किया है, उसे भरोसा है, इसलिए मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। कम ऑन, तुम्हें बात करते करते 6 घंटे तो बीत गए। इसमें कभी कभी 6 महीने भी लगते हैं। वो मैं नहीं जानता। बात करके ही मैंने कई घायल बंदियों को रिहा करवाया। हे जोंग, वो तुम्हें सेफ देखना चाहते हैं। 2 के बदले 12 रिहा होते तो अच्छी बात है ना? खैर अब बहुत हो गया। रूल्स कहते हैं कि अंदर जाने वाला ल्यूटेनिएंट ही होना चाहिए, और वो तुम नहीं हो। ये मेरा केस है, बिल्कुल उसी तरह का जो 5 साल पहले था, इसलिए मैं अंदर जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरी बेटी भी वहीं पर है। चीफ, तब तो मेरे ख्याल से इसे बाहर ही रहना चाहिए। ओके, अब ज्यादा बहस नहीं। मैं जोंग से सहमत हूँ, उसे अंदर जाने दो, लेकिन वीज या फू सुरक्षित रहना चाहिए। वो जियांग बहुत ही चालाक आदमी है, धोखा दे सकता है। चीफ जैंग, जरा यहाँ आकर देखिए ना। बता दो इन्हें, 3 मिनट बचे हैं। 3 और है सर। क्या? इनका मतलब 3 मिनट और है सर। अगर नहीं आए तो तुम्हें मार दूंगा। अगर आप नहीं आए तो ये मुझे मार डालेंगे। कोई चालाकी नहीं। ये मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं सर। प्लीज बचा लीजिए मुझे। शायद इतना काफी है। चीफ, वो तारीफ के काबिल है। वो कैसे? पहली बात तो वो फेवर कर रहा है, और दूसरी बात वो डरपोक नहीं है। तो क्या वो सुपरमैन है? कम से कम समय में छत को काट दो। गॉट इट? सर, यस सर। बाकी जितने भी हैं दरवाजे की तरफ जाएंगे। सर, ल्यूटेनियन को तो मैंने समझा दिया, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ऑफिसर जेम्स, मैं अंदर की बातें सुनना चाहता हूँ। सर, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इससे आप सारी बातें भी जान सकते हैं। ये सिर्फ पहनने के लिए नहीं दिया गया है, उससे बात करना, और अगर वहाँ कोई गड़बड़ होती है तो आई एम इन चार्ज। दिस इज लोडेड। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम सब एक साथ हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। देखिए, उससे बात करने का थोड़ा सा समय दीजिए। अगर मैंने हालात संभाल लिए तो उसकी नौबत नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं बाहर ही हूँ। तुम ऐसे में भी मुस्कुरा रहे हो? ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। ये बहुत ही भारी है, मैं तो इससे ही दबके मर जाऊंगा। कुछ भी हो, शायद इस पहनावे का कोई सेंस निकले। तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी कि तुम मेरी माँ की जिम्मेदारी ले रहे हो। सारे बंदी आ रहे हैं, जल्दी कॉपी कर ले। ओवर। जल्दी 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 करो। मिस्टर जोंग, एनी कमेंट्स? प्लीज एनी कमेंट? सब प्लीज प्लीज बताइए, आप यहाँ बचाने के लिए आ गए हैं
क्या आगे हम सबको रिहा कर देंगे? बोलिए सर, प्लीज कुछ तो बोलिए। जब सारे बंदी बाहर आ जाएंगे उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि हम बाहर आ जाएंगे? मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा, आई प्रॉमिस। यानी जरूर कुछ होगा। मैं तो मजाक कर रहा था, बस ऐसे ही। कम ऑन, अंदर जाने के बाद मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना। लेकिन बात तो कर सकता हूँ ना? और कोई बकवास नहीं। अच्छा अच्छा, क्या मैं ये कॉस्ट्यूम निकाल सकता हूँ? ये पागलपन है। तुम्हें मजा आ रहा है क्या? ए, हाथ उठाओ। अरे संभल के, संभल के, संभल के भाई, संभल के। कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ। ये बताओ कि तुम हमें बचाओगे या नहीं? तुम कर क्या रहे हो? बात से मामला सुलझा लो, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। लगता है हमारा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बेटी कहाँ है? डैड, मैं यहाँ ऊपर हूँ और मैं ठीक हूँ। डैड, खुद को संभालिए। जोंग, जोंग, पहले मुझे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हारे साथ ये कौन है और इसने क्या पहना हुआ है? ये हमें बचाएगा? ये यहाँ पर हो क्या रहा है? और इन्होंने पता नहीं मेरी गर्दन में क्या बांधा है। I'll be fine। बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बम है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 4, 3, 2, 1। मैंने कहा था ना बम है। हमने बाहर धमाके की आवाज सुनी। वहाँ क्या हुआ? सारे के सारे बंदी सुरक्षित है ना? तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। तुमने वादा निभाया। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। अब तुम ज्यादा से ज्यादा बंदियों को छोड़ दो और अब कोई होशियारी मत करना, वरना तुम बहुत पछताओगे। किसी को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अब वक्त मेरा है। 18 मिनट बचे हैं। कम ऑन, उसका मुंह इस तरह क्यों ढका है? बेचारे को गर्मी लग रही हो। ये मेरी सुरक्षा में है। यहाँ उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। तुमने भी इसकी सुरक्षा की गारंटी दी है। हाँ, दी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ इसे। इसका हेलमेट उतार दो। हेलमेट उतारो। वहीं रहो। वहीं रुको। मेरे पास मत आना, पीछे ही रहो। ये मुस्टंडे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं डरपोक नहीं हूँ। डोंट मूव। मैं खुद ही इसे निकाल देता हूँ। खुली हवा मिली, दम घुट रहा था। मैं डरता नहीं हूँ। विशियाफू कहाँ है? ये उसी का नाम है क्या? ये है कौन? मुझे क्या पता। इसे वापस पहन लो। अरे अब पता नहीं क्या होगा। मुझे कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें जबरदस्ती लाया गया? नहीं, मैं खुद ही आया हूँ, बस मुझे बताया गया। तुमने उल्लू बनाकर सबको साथ में मिलाया। अब तुम हमें सारी सच्चाई बताओ। इसके लिए बहुत इंतजार किया है। भाई, आप घर कब आ रहे हैं? तुम सब इस लड़की को तो पहचानते हो ना? तो अब समझ भी गए होंगे। ये मेरी बहन थी। हम कई सालों से बिछड़े हुए थे और 5 साल पहले मुझे मिली। वो मेरे लिए सब कुछ थी। मैं मिलने गया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। उसके बाद तुम सब के बारे में मुझे पता चला कि 5 साल पहले कुछ हुआ था। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर तुम सब वहां थे। वहां क्या हुआ था ये जानना है। पूरे 5 साल बीत गए हैं, अब कहां से याद होगा? तो अब कैसा रहेगा?
शायद तुम्हारी याददाश्त लौट आए। मुझे सोचने दो, मुझे याद आ जाएगा। तो शुरू हो जाओ। बता देंगे तो हमें छोड़ दोगे? उसके बारे में अभी सोचा नहीं। तो हम लोग यहाँ से कब रिहा होंगे? कोई होशियारी नहीं, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। आखिर तुम कौन सी सच्चाई जानना चाहते हो? तो पहले कौन बताएगा? है सॉन्ग, उसे और बातों में उलझा कर रखो, क्योंकि छत काटने में थोड़ा वक्त और लग रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। उसे बातों में उलझाओ, हमें थोड़ा और वक्त दो। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ। कैप्टन, अपने कान में लगा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कैप्टन, हम दूसरी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं और 15 मिनट में हम अटैक करेंगे। अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। वीज़ियाफू, मुझे पहले तुम बताओ। दरअसल एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे और उस दिन शायद यही समय रहा होगा। मैंने एक स्टोर में कुछ कस्टमर्स देखे और मैं अंदर चला गया। हे, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों हो? ब्रेकअप हुआ क्या? बहुत ही परेशान दिखाई दे रही हो। मैं अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना चाहता था और जो मुझे दिखा, लेकिन वो शायद बहुत कीमती था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उस चीज को आसानी से चुरा लिया। ओह, मैं अपना वजन चेक करती हूँ। अरे तुम्हारी खरीदारी पूरी हुई या नहीं? क्या बात है? अब चलो ना जल्दी यहाँ से। मैं देख रहा था कि वो पर्स किसका है। ओह प्लीज, कुछ भी कहो, तुमने उसे मारा है। तुम्हें क्या मालूम क्या हुआ था? मैं पिए हुए था। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं देखा। वापस दो। ये सब क्या है? ये मुझे नीचे पड़ा मिला। मैंने चोरी की है। मैंने खुद देखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने चोरी क्यों की? नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सच में मैंने नीचे से उठाया। रुको रुको रुको, हिलना नहीं। उसके बाद जल्दी बताओ ना। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे बेहतर याद है। तो बताओ ना। मैं सच कह रहा हूँ, चोरी नहीं की है। रुक जाओ, हिलना नहीं। अच्छा, ये क्या है? इसे भी तुमने उठाया है? और भी कुछ है क्या? 2 डिब्बे हैं, मेरे अपने प्रिंसिपल से। मैं उसके मुताबिक करना चाहता था। इसमें क्या रीजनेबल है? 1 + 1 2 होते हैं ना, मैंने वो दिमाग लगाया। तुम लोग बात को बिगाड़ रहे हो। क्या? मुझे तुम्हारा एक एक शब्द याद है जो उस दिन तुमने कहा था। इसकी कीमत हजारों में है। हे, तुम्हारा टेस्ट वाकई अच्छा है। अब बताओ क्या करें? क्या तुम इसे खरीदोगे या फिर हम पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर दें? गिरफ्तार होना चाहोगे? मेरी बात सुनो, इस चोर को पुलिस में दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे जाने भी दो ना। कोई पुलिस नहीं। मैं डर गया था, फंसना नहीं चाहता था। ये क्या कह रहे? तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ। जल्दी पुलिस लाओ। रुक जाओ, नहीं तो मार दूंगा। ठीक है, तुम चाहते क्या हो? ये क्या कर रहे हो? वो मुझे दो। कहाँ ना दो? वो उसे दे दो ना। 911। जैसे मैंने पीछे मुड़ करके देखा, मुझे लगा कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैंने बस मुझे दो। छोड़ो मुझे। मेरी बहन को फर्श के ऊपर घसीटा गया और तुम लोग वहां तमाशा देख रहे थे। दरअसल ये उसके बहुत ही नजदीक था। हम लोग तो डर के मारे वहाँ से निकल गए। देखिए, दरअसल मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। दरअसल देखा जाए तो मैं भी घबरा गई थी जिस तरह से घसीट रहा था। ये क्या बोल रही हो तुम? और पता है उसके बाद क्या हुआ? और बाकी की कहानी मैं बताता हूँ। मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहा था। हे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप! हे पुलिसमैन, अंदर कुछ हो रहा है। प्लीज क्या जल्दी हुआ? बचाइए ना। रुक जाओ, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। पास मत आना, नहीं तो इसे मार डालूंगा। उसने कुछ चुराया था और उस लड़की ने पुलिस को फोन किया। सर, मेरी बात सुनिए, इसने यहाँ चोरी की। प्लीज रुको, वहीं रुको, पास मत आना। तुम जाके लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और फिर तुम सोचने लगे कि वो कहीं उसको नुकसान ना पहुंचाए, पास मत आना। जबकि कैप्टन जोंग तुम्हारे पास पावर थी सिचुएशन को संभालने के लिए। ये एकदम बकवास है। ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए हर एक लाइफ कीमती है, लेकिन उस वक्त गोली चलाना। कैप्टन जोंग ने उससे बात करनी शुरू की। जल्दबाजी मत करो, बात क्या है बताओ। जोंग बहुत डिस्टर्ब था अपनी फैमिली की परेशानी की वजह से।
उसकी वाइफ जब अस्पताल जा रही थी तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी सर्जरी के लिए। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत खराब हो गई। हेलो, हाँ मैं समझ गया। फोन बंद करो। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। बंद करो। और उसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाए। हाँ। इस तरह से बोलकर तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। और फिर उसके बाद तुम वहाँ से चले गए। कैप्टन जोंग, अंदर क्या हो रहा था आप प्लीज बताएंगे? एनी कमेंट? वाकई अच्छी कहानी बनाई, हाँ? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ हाँ, तुम भी वही थे ना। अब बताओ क्या हुआ था? जो बोलना था बोल दिया ना। अब मेरी बात सुनो। मियाओ ने बताया होगा, लेकिन वो सच्चाई नहीं जानती है। उस रात मेरी वाइफ को बहुत तेज बुखार था। मैं अपनी ड्यूटी पर था और उसे अस्पताल नहीं ले जा सका। वो अकेली टैक्सी में गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने अपने फोन को इग्नोर किया और जान गया कि कुछ गलत हुआ। मैं उस वक्त बिल्कुल टूट चुका था। ये एकदम शांत हो गए थे। कोई जल्दबाजी नहीं, हम बात कर सकते हैं। जब मैंने कॉल बैक किया तब पता चला कि क्या हुआ। मैं फौरन अस्पताल गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मानी और न ही मुझे माफ किया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने वो अपनी माँ के लिए चुराया था। कम ऑन, अगर ये बात सही है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले उस लड़की को जाने दो। हम नहीं चाहते कि उसे कोई नुकसान पहुंचे। छोड़ दो उसे। तुम्हारी माँ की जो भी परेशानी है हम उसे देख लेंगे। हमारा विश्वास करो। सच में मुझे छोड़ दोगे ना? प्लीज मुझे बताओ। वीसी अफू बहुत परेशान था। उस वक्त तुम्हारी सिस्टर बहुत शांत थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, पर तभी घटनाएं इसी तरह से हुआ करती हैं। ओके, क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैं जानता था बाहर भीड़ लग चुकी है। तभी हल्के से तुम्हारी बहन ने कहा, मुझे मार डालो। क्या कहा था उसने? वो इतना धीरे बोल रही थी कि मुझे गलतफहमी सी हुई। क्या कहा तुमने? और ये तुमने भी सुना? मैंने सिर्फ एक ही बार सुना, और वो दूसरी बार था। क्या कहा तुमने? मुझे मार डालो। वो खुद अपना गला काटकर मर गई। यही सच्चाई जानना चाहते थे ना? तुम्हारा मतलब है ये एक हादसा था जिसमें खुद को मार लिया? हाँ, लेकिन जो चाकू मेरे हाथ में था, उस चाकू से मैं सिर्फ उसे डरा रहा था। तभी मेरे हाथ से छीनकर उसने अपना गला काट लिया। इस पर मैं कैसे यकीन करूं? मुझे यकीन है। तुम भी तो अंदर ही थी ना? क्योंकि वो जब अंदर आई थी तो परेशान थी और वो बहुत सारी कुछ गोलियां मांग रही थी। कैसी गोलियां? बताओ कौन सी गोलियां? अरे सुनो, तुम बता दो, तुम जानते हो। Hey, what are you? I'm testing it for leaks. You still gotta pay for that one. Fine. There are two types of leaks. Sleeping pills. प्रिस्क्रिप्शन? 100 pills. कानून के मुताबिक दवाएं प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देनी होती हैं। मेरे अपने प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद क्या हुआ? तुम चाहो तो इसके आगे की बात मैं बताऊं? तुम इसे खाकर मरना चाहती हो, लोग यहाँ जीना चाहते हैं। चलो मैं साफ साफ बताता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को डराना चाहते दे रहे हैं हो? ठीक है देता हूँ। मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा नाम कहीं Yeah, coming. Yeah, just wait a second. तुमने देखा था? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था बताओ ना। बताओ तुमने क्या कहा था? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? ये तो अक्सर होता ही रहता है। हाँ, पहले कभी गोलियां ली है? बहुत खतरनाक होती है। इससे पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है या मर भी सकती हो। तुमने और क्या कहा था? कुछ नहीं। मुझे इतना उल्लू मत समझो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है उसके बाद तुमने क्या कहा था। तो तुम्हारा प्यार सच्चा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं भी तो तुम्हारी जैसी हूँ। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मुझ में और तुम में फर्क क्या है? कमान बताओ, चुप क्यों हो गई? पता नहीं खुद को क्या समझती है। जाके मरना, मुझे क्या पड़ी है? मैंने सब कब कहा? यही तो कहा था। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं उससे बात करके उसकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन इसी की वजह से मरी है। चुप ही करो। तुम जानते थे वो डिप्रेशन में थी, फिर भी तुम नींद की गोलियां दे रहे थे। दवाई लेने आई थी, क्या दे रहे थे? सबसे हो जाओ। प्लीज काम डाउन। उसके पास से नींद की गोलियां बरामद हुई और ये सच है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है उसने आत्महत्या की? ज्यादातर लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। वो मैं जानती हूँ क्यों। क्या बोल रही हो? क्योंकि ज्यादातर लड़कियाँ प्यार में सुसाइड करती है।
और कुछ लोग कर्ज की वजह से। मिस्टर वू, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मैं तो किसी वजह से बच गई। लेकिन कई किस्मत वाली नहीं होती। सुनो, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर हम भुला नहीं पाते। तुम्हारे लिए तुम्हारी सिस्टर ही फैमिली थी, उसे तुम जान से ज्यादा चाहते थे। एम आई राइट? तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, सच्चाई जानने की कोशिश करता। और खून का बदला लेना ये स्वाभाविक है। और बताओ, 5 मिनट बचे हैं। तुम्हें 5 साल लगे प्लान बनाने में, उस इंसान से बदला लेने के लिए जिसने तुम्हारी बहन का खून किया, राइट? तरीका चाहे जो भी रहा हो, मैं यही कहूंगा कि तुमने कानून को हाथ में लिया। तुम्हारा मतलब तुम सब बेकसूर हो? हाँ, और ये बात मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। समझाओ। क्योंकि एक बात और है जो शायद तुम नहीं जानते हो। तुम्हारी बहन मरते समय प्रेग्नेंट थी। उसने हमेशा तुम्हें अपना माँ बाप समझा। काश उसने प्रेगनेंसी के बारे में बताया होता। ठीक है, बस करो। जब मेडिकल जांच में ये पाया गया तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और हमने शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया। और बच्चे का बाप ना तो आया ना उसने फोन किया। देखा, मैंने कहा था ना, प्यार का चक्कर। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे तुम बदला लेना चाहो। अगर वो इंसान मिल भी जाए तो उसके पीछे एक कहानी हो। मुझे कंफ्यूज मत करो। मैं तुम्हारा शक दूर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने जो कुछ भी कहा, समझो तुम्हारा एक ट्रायल है। मेरे लिए तुम सब कसूरवार हो। उसके लिए कानून है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बहन तुम सबके सामने मरी है। तुम कायर हो। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। वीशियाफू, वो तुम्हारे चाकू से मरी और जिसके लिए तुम जेल में सजा काट रहे हो। जानबूझ के नहीं किया। तुम सब लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने क्या किया? हम तो वहाँ पर अपनी खरीदारी के लिए गए थे। मेरा क्या कसूर है? सुनो वो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बताओ क्यों? जबकि मैंने उसे बचाना चाहा। उसने मुझे बताया कि उसे किसी मर्द पे यकीन नहीं रहा। मैंने कुछ नहीं किया। और तुम फार्मासिस्ट, तुम जल्दी से मेरे सामने। प्रॉफिट कमाने के लिए तुमने मेरी बहन को मार डाला। मैंने तो उसे दवाइयाँ भी नहीं दी और न ही वो गोलियों की वजह से मरी है। कोई गोली मत चलाना, अपने हथियार नीचे डाल दो। मुझे मजबूर मत करो। हिलना नहीं। खैरियत इसी में है कि खुद को सरेंडर कर दो। कोई गोली नहीं। चुप रहो, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। मुझ पे गोली चलाई? हथियार नीचे डालो, पीछे हो जाओ। सॉन्ग तुम्हारे पीछे है, संभालो। एक अच्छे पुलिस वाले की तरह ऐसे ही खड़े रहना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। तो तुमने सच्चाई का पता लगा ही लिया। तुम एक बात जानते हो? चलो मैं तुम्हें इससे मिलाता हूँ। इसका नाम कुन है, ये बारटेंडर है और बॉम्ब भी बनाता है। मेरा पैर। रिलैक्स, डरो मत, वो नकली बॉम्ब है। असली बॉम्ब तो बाद में फटेगा, वो भी तुम्हारे केज में। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कैप्टन सॉन्ग, तुम मुझे मारने वाले थे। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अच्छा, सब खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं। शायद तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, एम आई राइट? ये कैसा मजाक है? मैंने उसका आधा फटा हुआ फोटो देखा था जिसमें उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। तुम भले ही अपना रूप बदल लो, लेकिन मैं उसे पहचान सकता हूँ। वो तुम ही हो? तुम ही हो ना? हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं वही हूँ। कमाल हो गया। बट आई एम सॉरी। ओहो, मैंने तो सोचा तुम बहुत पहले भाग चुके हो। पता नहीं था तुम मेरे यहाँ ही काम करोगे। मेरा नमक खाया और मेरे साथ ही नमक हरामी। तुम्हारा मकसद क्या है? मैं देखना चाहता हूँ उसकी मौत का बदला कैसे लेते हो। उसके जिम्मेदार तुम ही हो और अब तुम मेरे सामने हो। उस वक्त मैं डरपोक था, बहुत डरता था, लेकिन अब वैसा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया है, इसलिए अब नहीं डरता। जल्दी, तुम्हारे पास 2 ही मिनट है। मिस्टर वू, वैसे उसकी मौत के जिम्मेदार तुम भी हो। क्या कहा तुमने? क्योंकि वो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी थी और मैं तुम्हें पसंद नहीं था। मैं उसे प्यार करता था और मुझसे ही वो प्रेग्नेंट भी हुई। उसने तुम्हें बताया और तुमने उसे समझाया, फिर तुम मुझे मारने आए। इस बात से वो टूट गई। तुम बहुत गुस्से में थे और मुझे भी ठीक नहीं लगा, तो मैंने दूर रहने की सोच ली। उसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और हम दोनों अलग हो गए। उसे मैंने बहुत समझाया,
लेकिन उसने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते देखा। उसी की प्यार की वजह से आज मैं जिंदा हूं, सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कि मैं उसका बदला नहीं ले पाया, और इसलिए मुझे भी जीने का कोई हक नहीं। मैंने सही कहा ना? बोलो। कम ऑन, तुम्हारे पास गन है। मगर वो, मैं कुछ और फैसला ले चुका हूं। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूं। पहली ट्रेन से तुम चूक गए। मैं चाहता तो इसे फेंक देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो उस वक्त तुमने मेरी बहन को क्यों नहीं बचाया? तुम्हें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो। वहीं रुक जाओ। मेरी बहन मरना नहीं चाहती थी। तो उसके लिए लोगों को मारते रहोगे? ऐसा करने से तुम क्या समझते हो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? तुम हमेशा लोगों की चिंता करते हो ना, तो फिर उसे क्यों मरने दिया? तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। आज का ये सीन 5 साल पहले के जैसा ही है। मुझे मार दो, तुम्हें इनाम मिलेगा और मैं भी मर जाऊंगा। तुम जीत जाओगे। इतना ही नहीं, ये भी हादसा कहलाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। खेल खत्म हो गया। नहीं, तुमने जो किया उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अपनी गन मुझे दो। नहीं डैड, ऐसा मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। कहा ना गन दो। वो नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हर जुर्म की सजा है। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं भागूंगा। जॉन, एक आखिरी गेम खेलते हैं। उसमें एक बुलेट बची है। दूसरी ट्रेन आने से पहले तुम्हें गोली चलानी है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, और अगर तुमने खुद को मारी
तो मैं इसे छोड़ दूंगा। डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए डैड। अगर तुमने मुजरिम को मारा तो बंदी का मरना भी संभव है, और अगर खुद को गोली मारी तो बंदी छूट जाएगा। अगर ट्रेन आने से पहले गोली नहीं चलाई तो मैं इसे मार डालूंगा। कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हें तय करना है। उस दिन मुझे देर हुई क्योंकि मैं किसी और को बचा रहा था, मैं आपको समझ नहीं पाई, गलती मेरी थी। लेकिन मैं किसी को भी नहीं बचा सका। जल्दी करो, ट्रेन की आवाज आ रही है। मैं मानता हूं तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन इस वक्त मैं एक बाप की हैसियत से तुमसे बोल रहा हूं। मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। गुड, तो जल्दी करो, मैं मरते हुए देखना चाहता हूं। ओके 10 सेकंड है। 10 8 7 I'm sorry, तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। 6 इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। 5 मुझे गलत मत समझना। 4 मुझे माफ कर दो। 3 मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मैंने गोली निकाल ली थी। उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। एक छोटी सी ट्रिक थी। सॉन्ग, तुम जीत गए, तुम जा सकते हो। जल्दी प्लेटफॉर्म पे जाओ। छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जाके पुलिस को बोलो, जाओ जल्दी जाओ, गो भागो। सॉन्ग, तुम क्यों नहीं गए? मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। उससे पहले मैं गायब हो जाऊंगा। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। मुझे तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ लो कि मैं कीड़ा हूँ जिसके कोई मायने नहीं है। गुड बाय सॉन्ग। आप नहीं जीत सकते। छोड़ दो मुझे।突然袭来了一阵寒流，遥远的温柔解不了今愁，是否在随波逐流？不是不到最后，还要继续坚守，忠于自己的战斗。मिस्टर सॉन्ग, सॉन्ग तुम ठीक तो हो ना? उठो सॉन्ग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन, मैं हाथ देता हूँ। सारे बंदे सुरक्षित है ना? हाँ, सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं। और मेरी बेटी वो भी। संभाल के। घबराइए नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। एक मिनट रुको।
कैप्टन शाबाश। किसी को कोई नुकसान? सारे बंदी सुरक्षित हैं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। वीसियाफो कैसा है? वो भी एकदम सुरक्षित है। इनका ख्याल रखना। ओके। डैड, आपने कमाल कर दिया। मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ। आप बेमिसाल हैं। अब से तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जोंग, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। क्योंकि तुम जीत गए हो, ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हें गुड बाय कह रहा है। देखिए क्लैब में मेरी नाक ना आ जाए। सर कहीं चोट तो नहीं लगी? आजा आजा आजा। अरे नकली चाकू क्यों नहीं लेकर आए? सॉरी सर। कोई बात। अरे आराम से। ठीक है हो गया। चलो खुलवाओ। दरवाजा खोलो। ठीक है ऐसे ही। ये तो मजाकिया लग रहा है। आपकी नाक चपटी हो गई। अच्छा। एक काम करते हैं, एक और लेते हैं। टेक। एक मिनट रुको। हाँ, इस तरह से ठीक है। ओके, चलो फिर से करते हैं। इससे बढ़िया होगा। तुम्हें भी चाहिए ना? चलो करते हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही अच्छी चॉइस नहीं है। कम से कम 5% तो करो, हो जाएगा। कोशिश तो करो। बोलो तो सही। इसने तो नई जबान बोल दी। अपने साथ काम करने वालों को देखो कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। मारो झापड़ मारो ना। अरे तुम्हारी कंपनी तो बहुत बढ़िया रही है। जिंकलाला। इसकी कंपनी में मजा आ गया। देखो कितने सारे लोग देख रहे हैं। उनको भी बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। मैं अपना पैसा लौटा दूंगा। हाँ, यही ट्रेन के सामने। ठीक है, मैं जाता हूँ। हेलो, स्क्रीन खुल गया। क्या बढ़िया बोला यार, मुझे तो हंसी आ गई। अरे वो स्क्रीन पर है। ये कहाँ बांध रही हो? ओह माय गॉड। अब तो मुझे अपना बाप मान रही हो ना? अरे हाँ, मेरी एक और लाइन है। सॉरी, तुझे तो मैं एक दूंगा खींच के। ये तो खुल नहीं रहा है। एक और टेक। मैंने दिखा दिया कि मैं खोल सकता हूँ। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने खोल दिया। लेकिन जॉयसी फैंक की मुझे मदद मिली, उसी के जरिए मैं खोल पाया हूँ। अरे क्या हुआ, वो खुल रहा है या नहीं? जल्दी ध्यान से खोलना।